प्रभु की नाव पर बैठे। ये नाव सामान्य नाव नहीं है, ये वो नाव है जिसका कि सत्य शास्त्रों में, सदग्रंथों में महापुरुषों की दिव्य वाणी से ये विचार व्यक्त हुए हैं कि ये नैया वो नैया है जिसको राम नाम की नैया कही जाती है, जिसको कृष्ण नाम की नैया कही जाती है। आज उस नैया पर बैठ करके और हम लोग माँ यमुना की गोद में विराजमान होकर के उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मेरे जीवन का जीवन में जितने भी पुण्य किए होंगे, जितना भी भजन किया होगा, पता नहीं ईमानदारी से किया या बेईमानी से किया, अंदर से किया या बाहर से किया, बचपन से लेकर के आज तक पहुंचे हैं। कभी सोचते थे, मन में ऐसी धारणा थी, मन था कि कभी बांके बिहारी के चरणों में उनकी गोद में बैठ करके उनके प्यार को, उनके स्नेह को, उनकी कृपा को प्राप्त करके हमारा जन्मदिन, जो कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने पहले ही हमारे उस जन्म को पवित्र कर दिया, जिस दिन से उन्होंने अपनाया, अपने चरणों में लगाया, एक नया जन्म दे दिया। नाम भी नया है, रूप भी नया है, जन्म भी नया है, वाणी भी नई है, व्यवहार भी नया है, विचार भी नए हैं। ये मेरे नहीं है, हम तो जन्मों जन्मों से अनेक दोषों से, विषयों से, विकारों से, अनेक संस्कारों से भरे हुए हैं। एक कीचड़ से सने हुए बच्चे को माँ उठाती है और उठा करके उसको नहलाती है, धुलाती है, निर्मल बनाती है और उसको शुद्ध बना के, निर्मल बना के, सजा संवार के पिता की गोद में डाल देती कि लो खिलाओ। ऐसे ही सतगुरु हमें अपने जीवन में अनेक कीचड़ों से धो करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, मद, मत्सर, ममता, कितने हमारे जीवन की गांठें, कितने हमारे जीवन के बंधन हैं, कितने हम अपने जीवन में भटके हुए हैं। लेकिन सतगुरु रूपी माँ हमारे जीवन में जब आती है तो अपना शिष्य नहीं बनाती, तो केवल शिष्य बनाता है, वो गुरु गुरु नहीं। ध्यान देना, वो गुरु गुरु नहीं। गुरु वो है जो अपने शिष्य को गुरु बना देता है। गुरु मतलब अहंकार रूपी नहीं, केवल प्रणाम के लिए, पूजा के लिए, हार के लिए, सम्मान के लिए, इसके लिए गुरु नहीं बनता है। गुरु इसलिए बनता है कि वो अपने आप का दृष्टा बन जाए,
हमको देखने लग जाए। अभी तक हम अपने चेले हैं, हम अपने गुरु नहीं हैं, हम अपने मन के चेले हैं, हम अपने विचारों के चेले हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के चेले हैं। ये हमको जैसे नचाता है हम नाचते रहते हैं। जब गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाता है, गुरु हमारे अंदर जब जागृत हो जाता है, तब हम जीवन में वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं जो हमारे जीवन के विपरीत हो, जो हमारे जीवन के प्रतिकूल हो। हम वही कर्म करते हैं जो उस प्रभु को प्रिय हो, जो हमारे जीवन में धर्माचरण, धर्मानुकूल वो व्यवहार हम करेंगे। तो हमारे सद्गुरु ने नहला धुला के कीचड़ से साफ करके और उस परम पिता परमात्मा की गोद में बिठाल दिया और उनकी गोद में बिठाल करके आज हम लोग प्रभु चरणों में बैठे हुए हैं। ये उनकी कृपा है। बहुत अच्छा कहा है कि मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, 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 नई जिंदगी देने वाले, मुझे एक दुखी है, अशांत है, परेशान है, अनेक चिंताओं से घिरा हुआ है। हम सब आज कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर प्रभु कृपा, सद्गुरु कृपा क्या हुई?
एक उनकी कृपा दृष्टि, एक उनकी कृपा का आशीर्वाद कहां से कहां पहुंचा दे। बड़े सुंदर संत हुए, संत मंडोरदास। प्रातःकाल भगवान के मंदिर की आरती हो रही थी, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। बहुत आनंद में उमंगित होकर के, उमंग में भर करके भगवान की आरती चल रही। मल्लिक नास्तिक थे, नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग, कई बार हमसे भी लोग कहेंगे कि भगवान है ही नहीं। हमने कहा संत मानो या न मानो, तीर्थ मानो या न मानो, किसी धर्म को मानो या न मानो, ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा जीवन है। तुम अपने आप में ही ईश्वर के प्रमाण हो। तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम अपने हाथ में नहीं। जैसे वो तुमको रख रहे, ईश्वर ही यहाँ का करता धरता और हरता है। हम तुम तो एक कठपुतली है, उसके हाथ में डोर है, हम जीव रूपी बंदर हैं, नाच रहे। जैसे नचा रहा वैसे नाच रहे। तो मल्लिक नास्तिक थे, वो जोर से चिल्लाए, बंद करो ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह हम सबकी नींद खराब करते हो। मल्लिक के पास उस मंदिर के पुजारी आए, कहने लगे कि भाग्य है आपका, प्रातःकाल मंगला आरती हो रही और आप इस तरह के विचार कर रहे हो। अरे बोले हटो, कौन सा भाग्य? भाग्य से कुछ नहीं होता है, जो हम करते हैं वही होता है। हमारे कर्म ही सब कुछ है। भगवान हमारे लिए क्या करता? भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता। बोले भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान के अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं करता। अणु अणु के अंदर, कण कण के अंदर, जरे जरे के अंदर, अणु रणिया महलो महियान, वो कण कण के अंदर समाया है, जरे जरे के अंदर समाया है, हर कण में उसकी शक्ति है। हमारे महाराज जी कहते थे जो जड़ है उसमें भी परमात्मा है और जो चेतन है उसमें भी परमात्मा। अगर एक दीवार पर हाथ मारो तो आपके हाथ पर चोट लग जाए। दीवार की बोलती नहीं है, लेकिन मार के देखो, जोर से मारो अपनी दीवार में खोपड़ी, जब मारोगे तो क्या निकल आएगा? खून निकल आएगा। जवाब मिलेगा उसका। उसने कहा भगवान क्या करेगा? बोले सब कुछ करेगा। बोले हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ करके बैठ जाए, भगवान सब कर लेगा? बोले हाँ कर लेगा। भगवान हमको खिलाएगा? हम कोई काम धंधा ना करें, कहीं ना आए ना जाए, भगवान हमको खिलाएगा? बोले बिल्कुल खिलाएगा। उसने कहा ठीक, अगर आपकी बात सत्य हुई तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, और मेरी बात अगर सत्य हुई तो आपको नास्तिक बना दूंगा। एक घंटे घड़ियाल आपको उठा के फेंक दूंगा। बोले ठीक है। तो मैं और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके छुप करके बैठे कि देखे भगवान हमको भोजन कराते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, ना बनाऊंगा, ना लाऊंगा, ना कोई काम करूंगा। जंगल में गए और जंगल में जा करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठे। बोले अब देखता हूं कौन सा भगवान आता है। अनायास उधर से कुछ डाकुओं की टोली हुई और जो डाकू निकले सब
झुंड के झुंड बना करके उस पेड़ के नीचे ही आकर के खड़े हुए। उस पेड़ के नीचे जब आए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि एक व्यक्ति वहां बैठा था। जब देखा कि डाकुओं का झुंड आ रहा है तो उसने खाने के लिए वो भोजन की पोटली निकाली थी। रोटी थी, दाल चावल उसमें था। जब उसने आवाज सुनी कि डाकू आ रहे हैं तो वो वहीं पर भोजन छोड़ करके भाग गया। जब ये डाकू पहुंचे तो बोले, वाह, गरम गरम खाना यहाँ पर रखा है, हम लोग खाएंगे। तब तक एक समझदार ने कहा, ए सरदार, ऐसे मत खाना। बोले, क्यों? बोले, हो सकता है इसमें कोई जहर मिला हो और जानबूझ करके कोई रख करके गया हो हम सबको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, कि ये रोटी हम खाएंगे और हम मर जाएंगे। उसने कहा कि बात तो ये तुम्हारी बिल्कुल सही है, हमको खाना नहीं चाहिए। बोले, फिर? बोले, जरा पता तो लगाओ, ऐसा ये कौन मेरा दुश्मन है, कौन ऐसा निकृष्ट प्राणी है जो हमारे भय से भयभीत ना होकर के और हमारे मारने की सारी जो है यहाँ व्यवस्था करके गया। उसने क्या किया, आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। जंगल में ढूंढा, कोई नहीं मिला। अनायास उसका ध्यान उतर गया। ऊपर देखा तो एक व्यक्ति हाथ पांव अपने सिकोड़ करके बांध करके बैठा हुआ। जब सबने उसको देखा, अच्छा तो तुम ही ये सारे काम करके और पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ गए। अब हम तुमको बताते हैं ये छुपने का। उतरो नीचे। अब वो उतरे क्यों? डर के पीछे कि डाकू। आखिरकार उन लोगों ने चारों ने, एक ने हाथ, एक ने पैर, एक ने दूसरा हाथ, दूसरा पैर, एक ने सर पकड़ा और पकड़ करके उनको नीचे उतारा। तुमने यहाँ पर ये भोजन, तीसरा ऊपर से उसके मुंह में जबरदस्त मार करके और रोटी खिलाता जाए। जब सारा खाना खत्म हो गया, एक जरा भी बचा नहीं, खुद नहीं खाया। सब रोटियां भी खिला दी, चावल भी खिला दी, मिठाई भी खिला दी, दाल भी खिला दी, सब्जी भी खिला दी। जब देखा पूरा खत्म हो गया, दो चार थप्पड़ और मारे और मार करके डाकू वहां से चले गए। अब वो पड़ा, किसी तरह अपने आप को छुड़ाया, दौड़ता दौड़ा बाके बिहारी के मंदिर में गया और बाके बिहारी के मंदिर में आके उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो, मैं आपकी शक्ति को पहचान ना पाया, मैं आपको जान ना पाया। आज से मेरे अपराध को क्षमा करना और अपने श्री चरणों में हमको जगह देना, अपने श्री चरणों की सेवा देना, अपने श्री चरणों में मुझे लगा देना। मैं मान गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है सब तू है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तब मल्लिकार्जुन ने ही दोहा बनाया कि अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दुनिया में अगर काम करके कोई खाता है तो केवल इंसान। गाय कोई सर्विस में जाती है, भैंसा सर्विस में जाता है, चिड़िया कहीं में जाती है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख ले। मछली कोई नाव चलाती है कि मैं यहीं रहती हूँ, चलो नाव का काम कर लूंगी। कुत्ता कोई काम करने जाता है, बिल्ली कोई काम करने जाती है, कौवा कोई काम करने जाता है, बंदर यहाँ बहुत हैं, कौन सी दुकान चला रहे? कोई नहीं कमाता।
हम लोग भी नहीं कमाते, ये हम जितने बैठे हैं बेरोजगार, कोई रोजगार वाला नहीं है। लॉकडाउन लगा रहा, लोग रोटी नहीं खा पा रहे थे, हम लोग पास जितने माल थे, जितनी मिठाई लॉकडाउन में खाया वो कभी जिंदगी में नहीं खाया, और सबका वजन बढ़ गया, लोगों के घट गए, डिप्रेशन में आ गए हैं, और कईयों ने सुसाइड कर लिया, कईयों के घर में इतने झगड़े हो गए कि डिवोर्स हो गए, बड़े बड़े कलह हो गए। और हम लोग जब लॉकडाउन हुआ ताला बंद करके अंदर मस्ती से भजन करते रहे, भले नहीं आए क्योंकि आप आते तो आपका दुख सुनना पड़ता है, क्योंकि जो भी आता है वो अपना प्रॉब्लम लेके आता है, हल करने तो कोई आता नहीं। जितने आते गुरु जी ये बात है, गुरु जी वो बात है, 6 महीना कम से कम इन सब बातों से बचे रहे, और भगवान वाला भजन उन्होंने करवाया, हमने नहीं किया, करवाया उन्होंने, कृपा उनकी। तो कोई दुनिया में कमा के नहीं खाता, एक इंसान जितना परेशान है, एक इंसान जितनी चिंता कर रहा है, एक इंसान जितना दुखी है, एक इंसान जितना प्लानिंग करता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, जब भी सोचे सोच न हो रही लाखों काम सोचोगे, लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं, राम करे सो हो, फूल खिले पता संभाले, हरि कृपा से सब जग चाले, सारा संसार उसकी कृपा से चले। और हम लोग को टेंशन हमारी एक यहाँ नाव पर बैठी है, थोड़ी थोड़ी बात पे टेंशन है, दूसरे उसके बगल में बैठे हैं विजय, बस कोई बात ही नहीं, नो टेंशन, हमेशा अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहो, टेंशन में अटेंशन रहो, अटेंशन इस बात पर रहो कि टेंशन को अपने पास आने न दो, चिंता चिंतन में बदल दो, चिंता चिंतन में बदल दो। जब आपके पास कोई चिंता आए तो इतना प्रभु का चिंतन करो कि तुम्हारी चिंता वो दूर कर दे, चिंता न करो। दास मलूक ने कहा जब ऐसे ही खाना मिल रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए कि सबका दाता राम, सबका दाता वही है, सबको खिलाने वाला वही है, सबको चलाने वाला वही है। हम सब तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने, अरे तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। सब हाथ पढ़ कर दो, जब अर्पण करना है तो कैसे करता है? हाथ उठा के, इसलिए हर हर आदेश किया जाता है। हम कुछ नहीं जानते, अब सब कुछ आप जानते। अरे अरे तेरे भरोसे मेरी रानी, काम जाने, तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तू जाने तेरा काम जाने,
पे हार तुम्हीं पे अब तो आस तेहारी तेरा काम जाने अब तो आस तेहारी तू जाने तेरा तू जाने तेरा काम जाने अब तो आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जब से दाता तेरी शरण में आए जब से दाता तेरी शरण में आया जीवन में आनंद है पाया जीवन में आनंद है पाया तेरी शरण में आया जब से दाता तेरी शरण में आया जीवन का आनंद है पाया मिट गई चिंता सारी जाने तेरा काम जाने मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने
से पार लगाओगे तुम ही। करेंगे मौज सवारी, करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे मन का मीत तुम ही है, मेरे मन का मीत तू ही है। आस तुम्ही है, उम्मीद तुम्ही है। तुझे भरोसा भारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दीनानाथ, तेरे हाथ, तेरे हाथ, तेरे हाथ। लाखों लाख, लाखों लाख, लाखों लाख। दीनानाथ, 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 दीनानाथ। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। अब ना छूटेगी मोरी राम रट लागी। अब ना छूटेगी मोरी राम रट लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। अब ना छूटेगी मोरी राम रस लागी। वो अब ना छूटेगी मोरी राम रट लागी। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, रास रचैया सांवरे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, माखन चुरैया सांवरे। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, माखन चुरैया सांवरे। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। अब ना छूटेगी मोरी राम रट लागी। अब ना छूटेगी मोरी राम रट लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। ओ राम धुन लागी, ओ राम धुन लागी, ओ राम धुन लागी, ओ राम धुन लागी, ओ राम धुन लागी।
मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। सारी दुनिया कन्हैया से प्यार करता है, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे।
निहाल करे सारा जमाना बदनाम करे झूठा के वो निहाल करे सारा जमाना बदनाम करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे सारा जमाना बदनाम करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे सारा जमाना बदनाम करे सारा जमाना बदनाम करे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पास आए आपके साथ रहे और आपकी भक्ति करें। इस समय हमारी वही सारी बेटियां हैं, हम कृष्ण नहीं हैं। हम ये ना सोचिएगा कि हम कृष्ण हैं, हम सब एक प्रभु के प्यारे हैं और प्रभु ने इन सभी बच्चों को यहाँ पर इसमें चारों तरफ बुलाया है। हम लोग यही संकल्प यहाँ पर ले कि हम लोग सभी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक उनके चरणों में भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे। कृष्ण प्रेम कहें, दो शब्द कहें। बहुत आश्चर्य की बात है, सुनी आप लोगों ने शायद गौर न किया हो, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की है जिसका अंदाजा नहीं है। जन्म में बहुत होते हैं। एक बार द्वापर युग में एक जन्म हुआ था, तो आपको मालूम है कि वो कहाँ मनाया? जब जेल से चले तो यही यमुना मैया थी जिनने ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया। और आज वैसे ही हम लोग मुझे बात उन्हीं जमुना मैया पर एक जन्मदिन और मनाया। ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है। भगवान हमेशा अवतार लेके नहीं आते, वो भी निर्धारित है उनकी लीला में। जब आना है तभी आना है, जब हमको आपको कुछ समझाना है तभी आना है, उसके अलावा नहीं आना। फिर जब वो व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए आते हैं तो फिर उसकी भावना से नहीं, अपनी भावना से। आप चलते चले जाएंगे, किसी भिखारी के वेश पे कुछ छोड़ के चले जाएंगे, किसी लीला करने वाले का वेश बना के कुछ दे के चले जाएंगे। हम लोग भी जब वृंदावन आए और आज तक पहले हमको मालूम नहीं था, ये मालूम है कि राजा जी वृंदावन, तो ये कहने में थोड़ा संकोच होता था कि भाई ये बाकी प्यारी ठाकुर जी के भेजे हुए हैं। लेकिन इतना पता चला कि अर्चना बरसाने की एक ठाकुर जी के पुजारी हैं, एक राधा रानी के पुजारी हैं। युगल जोड़ी ने इन्हें भेजा है ये सब मनवाने के लिए। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत असामान्य घटना है, अनंत कृपा है यमुना मैया की गोरों में बैठ के हम सब लोग जो आनंद उठा रहे हैं, ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। मरने के बाद भी फिर जन्म लेंगे, क्या बनेंगे भगवान जाने, लेकिन सब कुछ भूल जाएंगे, यमुना मैया की गोद नहीं। ऐसी कृपा, इसको संजो के रख लीजिए, दिल में तस्वीर बना के रख लीजिए। जब अकेले हो, जब कहीं फंसे हो, तो एक बार याद करेंगे तो यमुना मैया पार लगा देंगे। तो ये ठाकुर जी की कृपा। बोले बाके बिहारी लाल की जय बोले बाके बिहारी लाल की जय। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माता कृष्णमयी जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुना पुलिस की। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, एक तो शरद पूर्णिमा का जो उत्सव आप
मास का स्नान, परिक्रमा और सभी भगवान और गुरु की अहेतु कृपा। और आज का जो दिवस है, आज उद्धव जी का भी तिथि है, उनका भी प्राकट्य उत्सव है सप्तमी का, जो गोवर्धन में जो उद्धव स्थान है वहीं पर कुंड है, वहाँ भी किया जाता है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखो यहाँ आज अवसर मिला है कि भगवान के चरणों में बैठ कर के गुणगान करने का और अपने गुरुजनों का प्राकट्य उत्सव मनाने का ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। तो भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हर जन्म में केवल वृंदावन धाम मिले और हर जन्म वृंदावन में हो। क्या बात, ये भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए जैसे गुरु जी ने आपको बताया, भगवान जो भगवान के भक्त और प्यारे होते हैं ना, उन्हीं को निकट बुलाते हैं। तो ऐसी तो कोई भूमिका नहीं थी कि यहाँ स्थान बनेगा, पर उनकी कृपा और उनकी करुणा अभी पूछने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे जो समस्त सब ईश्वर प्रेम मिशन के पूजने दीदीगण हैं, उन सबको भी प्रणाम करते हैं और भक्त परिकर को भी, और हमारे महाराज जी को भी और राजा जी को भी बहुत धन्यवाद। ये भूतों ने भविष्य, ये जो उत्सव है भूतों ने भविष्य। देखो आप ये प्रयाग में बैठे हैं, नैनी में बैठे हैं, वहाँ भी जमुना जी हैं। सभी को राधे राधे। राधे राधे सब ऐसे ही है। हम लोग सब सीताराम है। हम भी आज तक सीताराम हैं। आप लोग सभी को धन्यवाद। तो आप वृंदावन आए गुरु जी के साथ, और जो गुरु जी मेरे लिए कह रहे हैं मैं तो कुछ है नहीं उसके लिए, मैं तो ठाकुर जी के चरणों में पड़ा हुआ एक दास हूं, जो उन्होंने अपनी सेवा में लगा रखा है। मैं खुद अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ। उन्होंने ठाकुर जी ने यहाँ जन्म देके मेरे को और अपनी सेवा में लगाया, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे चरण संत उनका सानिध्य मुझको मिल रहा है। कोई अच्छे चरण किए जो मैंने जो सहयोग मिला और आशीर्वाद मिल रहा है। और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु के दर्शन आपके साथ साथ होते रहते हैं। और ऐसे गुरु के लिए मैं क्या बोलूं, आप लोग सब जानते हैं, तो कोई कुछ बोले उससे पहले उनका काम पूरा हो गया। और गुरु जी का जन्मदिन है, तो आप लोग सब बधाई गाओ और प्रेम से बोलो, वो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, यमुना रानी की, यमुना रानी की। आवाज नहीं आ रही है, खाना तो खा लिया ना आपने, तो जोर से बोलो, मैया की यमुना मैया की, यमुना मैया की, गुरु माता की, गुरु माता की, गुरु माता की। और गुरु जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जो बसे और वृंदावन में बसे। बोलिए भगवान जननी है, अरे जननी है गुरु सुख मैया, वृंदावन में बाजे बधैया। जननी है सुख मैया, वृंदावन में बाजे बधैया।
देखो कितना भाग्यशाली है, सबसे पहला फिर ठाकुर जी ले रहे हैं और उसके साथ श्री कृष्ण भगवान की पटरानी ले रही है। पहले प्रभु ने गाया, फिर पटरानी ने गाया। खड़े एक मिनट के लिए वापस कर देना। हेलो देखो ठाकुर जी ने अपने आप काट लिया है। कितना बड़ा काटा है अपने आप। डिलीट कयो गलत कढियो तो ये ने वैल्यू भी अच्छी थी वने ना बोलो बाके बिहारी लाल की। अरे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारी दुनिया कन्हैया से प्यार करता है और मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करता है। अरे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, ओ मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारी जमाना मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा अखबार है भैया पेपर हटे कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे सारा जमाना बदनाम करे। मेरा 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 कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं सबनी के जाओ सी भी अनपन सो रह जाओ पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया अरे मटकी के टुकड़े हजार बड़े, मटकी के टुकड़े हजार बड़े, सारा जमाना बदनाम करे। मटकी के टुकड़े हजार बड़े, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे।
यमुना तट पे, 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 यमुना अरे घूंघट उठा के नैना चार करे, घूंघट उठा के नैना चार करे, सारा जमाना बदनाम करे, घूंघट उठा के नैना चार करे, घूंघट उठा के नैना चार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार सारा जमाना बदनाम करे। जब मैं जाऊं पूजा करने को, जब मैं जाऊं पूजा करने को, पूजा करने को, पूजा करने को, हम क्या करना है? अरे मंदिर में, ओ मंदिर में बैठा इंतजार करे, मंदिर में बैठा इंतजार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मंदिर में बैठा इंतजार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। जब मैं जाऊं झूला झूलने को, झूला झूलन को, मैं जाऊं झूला झूलने को, करे डाले भैया वो डाले गले भैया डाले वो प्यार करे, गले डाले वो भैया प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे। जब मैं जाऊं दैया बेचन को, जब मैं जाऊं दैया बेचन को, जब मैं ये इनको दे जाऊं दो। दैया बेचन को, जब मैं जाऊं दैया बेचन को, 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 मटकी उठा के वो निहार करे, मटकी उठा के वो निहार करे, सारा जमाना बदनाम करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना बदनाम करे, सारा जमाना सारा जमाना बदनाम करे। 100 रुपये उन्हें दीजिए ना वारन के। बोलो कृष्ण कन्हैया हाँ, खुला कर। राधे सरकार की जय 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 वजन है खाली थी नहीं यहाँ से थी खाली या तो इसको ऐसे शाल से ओढ़ ले। और बड़ी दो उससे बड़ी आज ही दे दो उस पे आ जाएगा सर पलटना पड़ेगा होगा जोर से करो ना हुआ ना होगा भूतों ना ना होगा बार बार होगा आज बार बार होगा इसके ऊपर रखें ढक्कन लगा के। हमारे पलटना पड़ेगा इसको निकालना है मुझे अखबार देना भैया अखबार से निकल जाए राजू जी अरा अब इसके ऊपर ये उल्टा करो, ये हाँ इसके ऊपर रुको रुको रुको। ये ऊपर करो, हाँ इसके ऊपर ये महल लगे ना, हाँ मोती महल। हाँ ये इसको भाई सबसे पहले हमारे राजू जी को जोरदार बधाई जय हो और उससे भी पहले हमारे अमर जी को बधाई जय हो।
क्योंकि हमारे अमरलाल जी, जब राजू जी हमको मिले भी नहीं थे, राजू से मिलाने वाले भी अमरलाल, और इन्होंने प्रेम को अमर बना दिया। जब ये वृंदावन में रह रहे थे, राजू जी अभी हमारे अमर भी, तो हम वृंदावन लेकर के बस राजू हमेशा अमर जी हमसे कहते थे वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, लेकिन तब हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ के वही थे, हमारे गुरुदेव। तो अपने गुरुदेव को छोड़ करके हम कभी नहीं जाते। ये हमारे उनका प्यार, उनका स्नेह कि हम अपने बाजी को छोड़ करके न मंदिर जाए, न तीर्थ जाए, न भजन करने जाए, क्योंकि सभी अनुष्ठानों का, सभी तीर्थों का, सभी भजनों का जो सार है वो है सद्गुरु की कृपा। अगर उसकी कृपा है हमारे अनुष्ठान सफल होंगे, उसकी कृपा आशीर्वाद है तुम्हारे तीर्थ सफल होंगे। तब हम वृंदावन नहीं आए। अमर जी हमेशा कहते थे, हमने कहा आएंगे आएंगे। फिर एक बार ऐसा संयोग बना कि हम सभी लोग बसें करके वृंदावन में आए, और राजू जी के ऊपर ये अमर जी ने सेवा रखी कि राजू जी आपको वृंदावन का दर्शन कराएंगे। हमको क्या मालूम था बांके बिहारी यही मिल जाएंगे। जब हम लोग पहली बार आए तो हम लोग तो हैं सब आलसी राम, सुस्त राम और मस्त राम। हम लोगों को अपनी मस्ती पहले चाहिए, बाकी बस्ती बाद में चाहिए। तो हम लोग तो मस्ती में चाय पिए, खाना खाए, आराम से हंसे बोले। अब राजू जी सवेरे 5:30 बजे आ गए, उठिए उठिए दर्शन करने चलिए, नंदगांव चलिए, बरसा में चलिए। हम लोग चद्दर तान के सो रहे, चल रहे हैं राजू जी, चल रहे हैं, अभी चाय पी ले। अभी भी ये धक्का लगाते रहते, चलिए चलिए चलिए। तो हम लोग रहे, इन्होंने सब दर्शन कराए हम लोगों को, और एक संबंध हमारे और राजू जी के बीच में बन गया। वो संबंध ईश्वर प्रेम का संबंध था, कृष्ण प्रेम का संबंध था। गाड़ी में हम बैठे, एक वो क्षण था, वो क्षण हमें भी याद है और इनको भी याद है। भगवान एक क्षण में मिलता है। भगवान के मिलने में कई घंटे, कई जन्म नहीं लगते, भगवान एक क्षण में मिलता है। नारद जी को दर्शन हुआ एक क्षण में, तो एक क्षण हमारी इनकी कोई बात हुई। हमने कहा वादा है आपका हमसे और हमारा आपसे। थोड़े समय बाद ही आपका फोन आया कि वादा पूरा हो गया। मैंने कहा आपका पूरा हो गया, अब मेरा कर दीजिए। इन्होंने हमारा वादा भी पूरा कर दिया। हम दोनों ने वादे अपने निभाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सर फूट जाए चाहे टांग टूट जाए, तुमको आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने वादे पूरे किए। प्रेम गली बांके बिहारी की सुंदर गली में हम लोगों को अपने चरणों में जगह दिया, और आज भी हम निश्चिंत हैं। राजू जी कैसे संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लेते क्या देते, हमसे आज तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना हमने दिया। ये कैसे कर रहे हैं, कभी हमें इस बात की चिंता होती है, लेकिन ये अक्सर हंस के कह देंगे अरे धोखे छोड़िए, सब बांके बिहारी बैठे हैं वो कर रहे हैं, आप नहीं चिंता करिए। आज का ये जन्मदिन भी मेरी कल्पना से बहुत दूर है। ऐसी मेरी किस्मत होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी करुणा, इतनी कृपा हमारे श्यामा श्याम बरसाएंगे। ये सोच से बाहर है। जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, सोच से बाहर होता है, जिसको हम सोच नहीं पाते। राजू जी ने हमें भी कुछ नहीं बताया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
ये सारी स्थितियां हमने यहीं आकर के देखा। ये सारी राजू जी की एक भक्त की कृपा हो जाए, राजू राजी हो गया तो भगवान राजी हो गए। राजी हो गए तो कुदरत से अमर जी भी यहाँ पहले नहीं थे। हमने आके पूछा वृंदावन में है, बोले नहीं हरिद्वार में है। अंदर से मैंने इनको बुलाया कि आप भी आ जाओ। खबर पहुंची बेतार की, जो सब तारों का तार है। अंदर का कनेक्शन इनका भी बहुत तगड़ा है। जब ये घर से भागे थे साधु बनने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास ही आए थे इंदौर आश्रम में। ये सबसे पहले वहीं छुप के बैठे थे। इनका ठिकाना हमारे पास था। इनके घर वाले ढूंढ रहे थे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये हमारे पास भाग करके आए, वहीं पर रहे, सेवा किया और धीरे 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 अपने स्वरूप में तदाकार होते गए। भगवान कृपा करे, हम जितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने कदम प्रभु के नाम पर निकाले हैं, प्रभु हम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचा दें, अपने चरणों में लगा लें, हमारे जीवन को सफल कर दें। यही हमारे जन्मदिन की आप सबको शुभकामनाएं। जय। यही हमारी प्रार्थना है और यही प्रभु से हमारी अर्जी है। ये अर्जी है मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। केवल वैसे बन जाए तो तेरी मर्जी है। हमारे सभी भक्त लोग हैं, सभी आए हुए हैं। स्वामी कृष्ण प्रेम जी हैं जल्दी आना लेके। और सभी हमारे भक्त जो, कुदरत इस समय ऐसी है कि पब्लिक नहीं है। ये वो गोपियां हैं जिनको भगवान कृष्ण ने बंसी बजा के बुलाया था रास के लिए। केवल उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने तप किया था, साधन किया था, मांगा था कि हम अगले जन्म में आपके पास आए, आपके साथ रहें और आपकी भक्ति करें। इस समय हमारी वही सारी गोपियां हैं। हम कृष्ण नहीं हैं, हम ये ना सोचिएगा कि हम कृष्ण हैं। हम सब एक प्रभु के प्यारे हैं और प्रभु ने उन सभी बच्चों को यहाँ पर इस समय चारों तरफ बुलाया है। हम लोग यही संकल्प यहाँ पर लें कि हम लोग सभी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक उनके चरणों की भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे। कृष्ण प्रेम में दो शब्द कहें। बिहारी कृपा की जय। बहुत आश्चर्य की बात है, आप लोगों ने शायद गौर न किया हो, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की है जिसका अंदाजा नहीं है। जन्मदिन तो बहुतों के होते हैं। एक बार द्वापर युग में जन्म हुआ था, तो आपको मालूम है कि वो कहाँ मनाया गया? ठाकुर जी करो। जब जेल से चले बैलेंस आएगा तो यही जमुना मैया थी जिनमें ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया गया। और आज वैसे ही हम लोग युगों बाद उन्हीं जमुना मैया पर एक जन्मदिन और मनाते हैं। ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है। भगवान हमेशा अवतार लेके नहीं आते, वो भी निर्धारित है उनकी लीला में। जब आना है तभी आना है, जब हमको आपको कुछ समझाना है तभी आना है, उसके अलावा नहीं आना है। फिर जब वो व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए आते हैं तो फिर उसकी भावना से नहीं, अपनी भावना से आते हैं। आप चलते चले जाएंगे, किसी भिखारी के वेश पे कुछ छू के चले जाएंगे, किसी लीला करने वाले का वेश बना के कुछ दे के चले जाएंगे। हम लोग भी जब वृंदावन आए और आज तक, पहले हमको मालूम नहीं था, ये मालूम था कि राजू जी वृंदावन के,
तो ये कहने में थोड़ा संकोच होता था कि भाई ये बांके बिहारी ठाकुर जी के भेजे हुए हैं, लेकिन एक दिन पता चला कि अर्चना बरसाने की है। एक ठाकुर जी के पुजारी है, एक राधा रानी के पुजारी है, युगल जोड़ी ने इन्हें भेजा है ये सब बनवाने के लिए। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत असामान्य घटना है, अनंत कृपा है। यमुना मैया की गोद में बैठ के हम सब लोग जो आनंद उठा रहे हैं, ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। मरने के बाद भी फिर जन्म लेंगे, क्या बनेंगे भगवान जाने, लेकिन सब कुछ भूल जाएंगे, यमुना मैया की गोद नहीं भूलेंगे। ऐसी कृपा, इसको संजो के रख लीजिए, दिल में तस्वीर बना के रख लीजिए। जब अकेले हो, जब कहीं फंसे हो, तो एक बार याद करेंगे तो यमुना मैया पार लगा देंगी। तो ठाकुर की कृपा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माता कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। पकड़ो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुना पुलन की। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, एक तो शरद पूर्णिमा का जो उत्सव आप लोगों ने मनाया, और ये कार्तिक मास का स्नान, परिक्रमा, और सभी भगवान और गुरु की अहेतु कृपा। और आज का जो दिवस है, आज उद्धव जी का भी तिथि है, उनका भी प्राकट्य उत्सव है सप्तमी का, जो गोवर्धन में जो उद्धव स्थान है वहीं पर कुंड है, वहाँ भी किया जाता है। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि देखो यहाँ आज अवसर मिला है कि भगवान के चरणों में बैठ कर के गुणगान करने का और अपने गुरुजनों का प्राकट्य उत्सव मनाने का, ये इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। तो भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हर जन्म में केवल वृंदावन धाम मिले, और हर जन्म हमारे अनीता दीदी वो बैलून फोड़ दो। देखा में ना नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। राशु दे दे मोबाइल, रख तू 0% है ना, 0% है ना, रख के क्या करें। अरे 5% है, क्यों 5% भाई सबसे पहले हमारे राजू जी को बधाई हो। और उससे भी पहले हमारे अमर जी को बधाई, क्योंकि हमारे अमरलाल जी, राजू जी हमको मिले भी नहीं, राजू से मिलाने वाले भी अमरलाल, और इन्होंने अमर कर दिया। इन्होंने प्रेम को अमर बना दिया। जब ये वृंदावन में रह रहे थे राजू जी, अभी हमारे अमर जी, तो हम वृंदावन का बहुत एक बार आए, बस राजू हमेशा अमर जी हमसे कहते थे वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, लेकिन तब हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ थे, हमारे गुरुदेव। तो अपने गुरुदेव को छोड़ करके हम कभी नहीं जाते। ये हमारे उनका प्यार, उनका स्नेह, कि हम अपने बाजी को छोड़ करके न मंदिर जाए, न तीर्थ जाए, न भजन करने जाए, क्योंकि सभी अनुष्ठानों का, सभी तीर्थों का, सभी भजनों का जो सार है वो है सद्गुरु की कृपा।
अगर उसकी कृपा है हमारे अनुष्ठान सफल होंगे, उसकी कृपा आशीर्वाद है हमारे तीर्थ सफल होंगे, तब हम वृंदावन नहीं आए। अमर जी हमेशा कहते थे हमने कहा आएंगे। फिर एक बार ऐसा संयोग बना कि हम सभी लोग बसें करके वृंदावन आए और राजू जी के ऊपर ये अमर जी ने सेवा रखी कि राजू जी आपको वृंदावन का दर्शन कराएंगे। वो क्या मालूम का बातें भी आ रही यही मिल रही है। जय हो। जब हम लोग पहली बार आए तो हम लोग यही सब आलसी राम सुस्तरा और मस्त रहा। हम लोगों को अपनी मस्ती पहले चाहिए, बाकी बस्ती बाद में चाहिए। तो हम लोग मस्ती में चाय पिए, खाना खाए, आराम से हंसे बोले। अब राजू जी सुबह 5:30 बजे आ गए। उठिए दर्शन करने चलिए, नंदगांव चलिए, बरसाने चलिए। हम लोग चक्कर काट के सो रहे, चल रहे राजू जी चल रहे, अभी चाय पी ले, अभी भी ये धक्का लगाते रहते चलिए। तो हम लोग रहे, इन्होंने सब दर्शन कराए हम लोगों को, और एक संबंध हमारे और राजू जी के बीच में बन गया। वो संबंध ईश्वर प्रेम का संबंध था, कृष्ण प्रेम का संबंध था। गाड़ी में हम बैठे, एक वो क्षण था, वो क्षण हमें भी याद है और इनको भी याद है। भगवान एक क्षण में मिलता है। भगवान के मिलने में कई घंटे कई जन्म नहीं लगते, भगवान एक क्षण में मिलते। नारद जी को दर्शन हुआ एक क्षण में, तो एक क्षण हमारी इनकी कोई बात हुई। हमने कहा वादा है आपका हमसे और हमारा आपसे। थोड़े समय बाद ही आपका फोन आया कि वादा पूरा हो गया। मैंने कहा आपका पूरा हो गया, आप मेरा कर दीजिए। इन्होंने हमारा वादा भी पूरा किया। हम दोनों ने वादे अपने निभाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सर टूट जाए चाहे टांग टूट जाए, तुमको आना पड़ेगा। तो हमने अपने वादे पूरे किए। प्रेम गली बांके बिहारी की सुंदर गली में हम लोग अपने चरणों में जगह दिलाया, और आज भी हम निश्चिंत हैं। राजू जी कैसे संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लेते क्या देते, हमसे आज तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना हमें दिया। ये कैसे कर रहे हैं कभी हमें इस बात की चिंता होगी, लेकिन ये अक्सर हंस के कह देंगे अरे रोज छोड़िए, सब बातें यहाँ बैठे कर रहे हैं, आप नहीं चिंता करिए। आज का ये जन्मदिन ही मेरी कल्पना से बहुत दूर है। ऐसी मेरी किस्मत हो गई है, मैंने सोचा था नहीं था कि इतनी करुणा इतनी कृपा हमारे श्यामा श्याम बरसाएंगे। ये सोच से बाहर है। भगवान देते हैं ना तो तजबर फाड़ के देते हैं, सोच से बाहर होता है जिसको हम सोच नहीं पाते। राजू जी ने हमें भी कुछ नहीं बताया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां हमने यही कर देखा। ये सारी राजू की जो भक्त की कृपा हो जाए, राजू राजी हो गया तो भगवान राजी हो जाए, राजी हो गया। तो कुदरत से अमर जी भी यहाँ बोले नहीं है, हमने आगे पूछा वृंदावन में है, बोले नहीं हरिद्वार में है। अंदर से मैंने इनको बुलाया कि आप भी आ जाओ। खबर प्रभु बेकार जैसा सितारों का तार है, अंदर का कनेक्शन इनका भी बहुत लगा है। जब ये घर से भागे थे शादी करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास ही आए इंदौर आश्रम में। वो सबसे पहले वहीं पूछ के बैठे थे, इनका ठिकाना हमारे पास। इनके घर वाले ढूंढ रहे थे कहाँ गया। ये हमारे पास भाग करके आए, वहीं पर रहे, सेवा किया और धीरे धीरे अपने स्वरूप में तदाकार होते गए। भगवान कृपा करे, हम जितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने कदम प्रभु के नाम पर निकाले हैं, प्रभु हम सबको अपनी मंजिल
शंकराचार्य अपने चरणों में लगा लें, हमारे जीवन को सफल कर दें। यही हमारे जन्मदिन की आप सबको शुभकामनाएं, यही हमारी प्रार्थना है और यही प्रभु से हमारी अर्जी है। ये अर्जी है मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, केवल वैसे बन जाए तो तेरी मर्जी। हमारे सभी भक्त लोग हैं, सभी भाई हैं, स्वामी कृष्ण प्रेमी जी हैं,